जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है। वो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ये माहौल बना रहे हैं और हमें सम्मान दे रहे हैं, और हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होते हुए आज हम सिर्फ एक धर्म की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक राष्ट्रीय महासचिव कुछ बोलता है तो ये कह दिया जाता है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान, पार्टी का एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान निजी हो जाता है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। अयोध्या से अबू धाबी तक हिंदुत्व की जय जयकार हो रही है। सनातन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर पर हैं, तो सनातन के खिलाफ बयानबाजी करने वाला विपक्ष जमीन पर दिखाई दे रहा है। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। मुस्लिम देश यूएई में पहला ये हिंदू मंदिर है। 2015 में इस मंदिर की आधारशिला रखी गई थी और अब ये भव्य मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार है। आज सुबह इस मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस भव्य मंदिर में 7 अलग अलग गर्भगृह बनकर तैयार है, जिसमें अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां, प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। मंदिर की भव्यता को देखकर लोगों में जबरदस्त क्रेज है। यूएई में एक अलग तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है, एक अलग तरीके का उत्साह है। सबसे पहले आपको अबू धाबी से हमारे कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहुत ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिए। इस वक्त हम अबू धाबी के BAPS के हिंदू मंदिर में मौजूद हैं और आज का दिन आप अबू धाबी में लोगों से बात कीजिए, दुनिया भर के भारतीयों से बात कीजिए, उतना ही ऐतिहासिक बता रहे हैं ये लोग जितना अयोध्या में राम मंदिर का बनना। हालांकि दोनों का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, लेकिन एक इस्लामिक राष्ट्र में ये गगनचुंबी मंदिर बनना कोई छोटी बात नहीं है और उसका उद्घाटन होना, कई लोगों का कहना है कि उन्होंने जीवन में नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है और नरेंद्र मोदी ने ये भी करके दिखा दिया। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन आप देखिए पहले किस तरह से लोग यहाँ पहुंचने लगे हैं। अलग अलग वेशभूषा में बुजुर्ग और बच्चे, बड़े सब यहां पर पहुंच रहे हैं और जबरदस्त उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर। हालांकि यहां पर अभी सारे लोगों को इनवाइट नहीं किया गया। आम लोगों के लिए 18 तारीख से कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन आज जिन लोगों को बुलाया गया है वो करीब 3000 लोग, 4000 लोग रहने वाले हैं। वो सारे लोग इतिहास का गवाह बनने वाले हैं। जैसे अयोध्या में लोगों ने इतिहास बनते देखा था, वैसे ही भारतीय समुदाय से, BAPS से जुड़े हुए लोग आज इतिहास बनते देख रहे हैं। और इस इवेंट को आप इस तरह से समझिए कि आप यहाँ खलीज टाइम्स को देखिए, यहाँ का प्रमुख अखबार है। इसको अगर आप शुरू में दिखाएं हमारे साथ, ये देखिए, ये खलीज टाइम्स जो है उसका पहला पन्ना मैं आपको दिखा रहा हूं और यहां पर पूरे एक पन्ने पर इस मंदिर का जिक्र है और महंत स्वामी महाराज जो हैं उनका जिक्र है। और इसका बीच का पन्ना आप देखिएगा, जो सेंट्रल पन्ना है, उसमें इस पूरे मंदिर के बारे में विस्तार से छापा गया है। सर, आप लोग कहां से आए हैं? बंगाली कम्युनिटी। आप लोग यहीं रहते हैं? यस, यहीं रहते हैं। ये मंदिर देखकर कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए। बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। इमेजिनेशन में नहीं था कि ऐसा होने वाला है एक दिन। हाँ, ये तो मैं कल से जितने लोगों से अबू धाबी में मिल रहा हूँ वो कहते हैं हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ कोई मंदिर बन पाएगा। कैसा लग रहा है मंदिर? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जैसे मोदी जी अयोध्या यहाँ ले आए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। यही फील है। एक अयोध्या सपने से बाहर तक ही कभी हो सकता था, वो उन्होंने कर दिया। और अबू धाबी में ये ऐसा मंदिर हो, इतना भव्य मंदिर, ये हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। सपने में भी नहीं सोचा था, वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। आप सोचिए, मुस्लिम मुल्क यूएई में मंदिर बन रहा है, वहाँ का मीडिया उसे कवर कर रहा है, लेकिन अपने देश हिंदुस्तान में आप देखिए अयोध्या में कोर्ट के बाद कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बना। मीडिया ने कवरेज की तो कई लोगों के पेट में दर्द होने लगा कि भाई इसको इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है कवरेज में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कल क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनना चाहिए।
जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है। हिंदुस्तान में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो या फिर अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर का बनना, ये मोदी का हिंदुत्व के प्रति लगाव ही है कि आज मुस्लिम देश में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसका उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का हिंदुत्व के प्रति लगाव, उनको इस लगाव को लेकर लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं उसे देखकर विपक्षी दल धर्म संकट में है। खास तौर पर सनातन का अपमान करने वाले नेताओं से अब पार्टियां किनारा करने लगी हैं, उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि उन्होंने ऐसे बयान क्यों दिए, और सवाल ये भी है कि क्या ये मोदी के सनातन प्रेम का साइड इफेक्ट है कि भारत की सियासत भी बदल रही है। दरअसल चर्चा हो रही है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इटावा में मंदिर बनवा रहे हैं, शिव मंदिर बन रहा है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया या फिर उनसे इस्तीफा लिया गया, क्योंकि हाल फिलहाल में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई सारे बयान दिए हैं, अयोध्या को लेकर कई सारे बयान दिए, हिंदू धर्म को लेकर कई सारे बयान दिए हैं। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि इन बयानबाजी और हिंदुत्व के प्रति लोगों का उत्साह देखकर क्या अखिलेश यादव ये समझ गए हैं कि स्थितियां इसके अनुकूल नहीं है, इसलिए साइडलाइन किया गया है, या फिर उनसे इस्तीफा लिया गया है। सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से अपना इस्तीफा का पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर कैबिनेट के पास भेज दिया है। हैरानी तब होती है कि जिस पार्टी का जनाधार मैं बढ़ाने में लगा हूं, उसी पार्टी के कुछ छुटभैये नेता और कुछ बड़े नेता उसकी हवा निकालने की कोशिश करते हैं, लड़ाई की धार को कुंठित करने की कोशिश करते हैं, कार्यकर्ताओं का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि मौर्य जी का ये निजी बयान। अब पार्टी का कोई राष्ट्रीय महासचिव कोई बयान देता है तो एक बयान दो बयान तो निजी हो सकता है, हर बयान निजी कैसे हो सकता है। और वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैसे हैं जिनका बयान पार्टी का होता है, और स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय महासचिव कैसे हैं जिनका बयान निजी हो जाता है। ये साइड इफेक्ट का सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे, परिवार के साथ अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन किए, उनके साथ भगवंत मान भी मौजूद थे। ये एक तस्वीर है। एक और तस्वीर हाल फिलहाल में देखने को मिली जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान देवघर पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन किया, पूजा अर्चना की, एक अलग तरीके की तस्वीर देखने को मिली थी। इस बीच यूएई में मंदिर के उद्घाटन को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने तंज कसा है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी तो सिर्फ एक धर्म की बात कर रहे हैं। सुनिए। अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री अगर बाहर जाके मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री के लिए सम्मान की बात है, देश के लिए सम्मान की बात है। उन रियासतों में वो जा रहे हैं जहाँ पे राजतंत्र है, डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को अपने देश पे भी ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ जिस तरह से मदरसों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं, उसको भी उन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ये माहौल बना रहे हैं और हमें सम्मान दे रहे हैं, और हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होते हुए आज हम सिर्फ एक धर्म की बात कर रहे हैं। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि अखिलेश अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, मौर्य पर कॉल लेंगे क्या? सनातन के साथ प्रधानमंत्री मोदी शिखर पर, विपक्ष क्या वाकई जमीन पर है? अयोध्या टू अबू धाबी
वाकई मोदी है तो मुमकिन है ये दिखने लगा है। सवाल ये भी कि मोदी के हिंदुत्व ने क्या देश की सियासत बदल दी है या फिर बदलने पर मजबूर कर दिया है। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूँ। प्रत्युष कांत जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, साध्वी प्रज्ञा भारतीय हिंदू धर्मगुरु, हाजी मेहरदीन रंगरेज इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, अब्बास हैदर जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब्बास हैदर, मैं आपसे शुरू करता हूँ। हाल फिलहाल में तस्वीरें बदल रही हैं, अच्छा भी है, बदलाव होना भी चाहिए। एक बड़ा छोटा सा सवाल है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद नाराज होकर इस्तीफा दिया है और इस्तीफा लिया गया है उनसे। अब्बास जी, आपने म्यूट करके रखा है, अनम्यूट कर लीजिए। अब्बास हैदर जी की आवाज नहीं पहुंच रही। पीसीआर इसको ठीक करे, मैं आता हूं। प्रत्युष कांत जी, ये आप लोगों को लगता है क्या है, ये तो आपके हिसाब की पिच शायद तैयार हो गई है कि समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं मैं महासचिव नहीं रहूंगा, मेरा बयान तो निजी कहकर टाल दिया जाता है। मंदिर मंदिर दर्शन, आपके फेवरेट पिच तैयार हो रही है 24 चुनाव के लिए। ऐसा है सर कि ये जो फैमिली रन पार्टीज हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, यहाँ पे कोई भी नेता का रुकना बड़ा मुश्किल है जिसका थोड़ा बड़ा भी अपना पब्लिक सपोर्ट हो, कोई उसकी पॉलिटिकल बेस हो। बहुत मुश्किल हो गया है। और नरेंद्र मोदी जी और भाजपा जी इस लेवल की पॉलिटिक्स को अब देश में ले आए हैं और लोग देख रहा है, उसका रिजल्ट इतना स्ट्रांग मिल रहा है, तो ये फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स से बहुत दिन चलेगी नहीं। 24 में आप इनका लास्ट देखिएगा, इसके बाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। खास करके जो हिंदी बेल्ट है, नॉर्थ इंडिया है, जहां पे पॉपुलेशन बहुत हाई है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत हाई है, जहां बिल्कुल डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हो गया है, जो इतना कास्ट क्लासिफिकेशन था जहां वो खत्म हो रहा है, तो इन लोगों का टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी का कुछ भी होने वाला है। और ऐसे भी देखिए आप, तो अलायंस ही टूट चुका है इनका, सब कुछ टूट चुका है इनका। ये 16 सीट कांग्रेस को देने को तैयार है, सोनिया गांधी खुद ही भाग गई हैं छोड़ के वहां से। तो जब कांग्रेस पार्टी जो इनका अलायंस पार्टनर है उसी को दम नहीं हो रही है लड़ने का, उसका फैमिली नहीं टिक पा रहा है, तो बाकी नेता कहां से जीतेंगे इलेक्शन जीतने के लिए आपके पास कोई रोड मैप होना चाहिए, कुछ लोगों को दिखाने को होना चाहिए, कोई रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए कि मैंने ये काम किया। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, तो कितने साल तक आप पॉलिटिक्स करोगे जात का और धर्म का? बहुत मुश्किल है। और इंडिया अब ग्रोइंग कंट्री है, अब 11वीं इकोनॉमी से मोदी जी इसको 5वीं इकोनॉमी पे ले आए हैं, कुछ साल में हम 3री इकोनॉमी हो जाएंगे। तो इतना बड़ा डेवलप्ड नेशन कहां परिवारवाद से चलेगा? बहुत मुश्किल है चलाना उसको। ठीक है प्रत्युष जी, मैं आता हूं। हाजी मेहरदीन रंगरेज हमारे साथ है। मेहरदीन, एक सवाल बड़ा सीधा सा है, यहां पर मंदिर बना, मंदिर को लेकर कवरेज हुई, पता नहीं कितने लोगों ने सवाल पूछ दिया कि भाई यही रह गया है क्या टीवी चैनल पर दिखाने के लिए। बहुत लोगों के पेट में दर्द होने लगा। एक गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पता नहीं लोगों ने ऐसे प्रकांड पंडित बनकर सवाल पूछ दिए। आप देखिए अबू धाबी में वहां का जो प्रमुख अखबार है खलीज टाइम्स, वो भी कवरेज कर दे रहा है, बड़ा बड़ा फोटो छप रहा है, किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा है, लोग बहुत खुश हैं। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा वहां पर मंदिर बन रहा है, मगर हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनसे तो भाजपा और जो भाजपा के नेता हैं मोदी जी, वो तो उनसे गले नहीं मिलना चाहते। और जब वो गल्फ कंट्री में जाते हैं तो कहते हैं उनसे गले भी मिलते हैं, उनको महिमा मंडन भी करते हैं। तो ये दोहरी राजनीति, और फिर मुसलमानों को यहाँ टारगेट करते हैं। यहाँ पे जो मुसलमानों की मस्जिद है उन्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं, हिंदू मंदिर बनाना चाहते हैं। तो ये कौन सी पॉलिसी है? उधर शाहरुख खान ने अभी हमारे जो राजनायक हैं उनको वापस लाने में उनका अहम रोल रहा। तो सरकार, देखिए, मुसलमानों से नफरत करना छोड़ दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुसलमान भी उतने हिस्सेदार इस देश के हैं जितने हमारे हिंदू भाई हैं। इसमें मुसलमानों से नफरत वाली बात कहाँ गई मेहरदीन? नहीं, इसमें मुसलमानों से नफरत वाली बात कहाँ गई? फिर तो बोलिए ना कि जो यहाँ पर अयोध्या में मंदिर का विरोध हुआ वो गलत हुआ भाई, और जो लोग विरोध कर रहे थे, कवरेज पर सवाल उठा रहे थे, उनको अबू धाबी से सीखना चाहिए। देखिए राकेश भाई, जब राम मंदिर बना तो वहां पर 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए भी दी गई थी। वहां पर क्या हुआ? मोदी जी ने वहां तो मंदिर नहीं बनवाया, मस्जिद नहीं बनवाई हमारी। ये कौन सी राजनीति है? ये तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तो उन्हें दिखाना है कि हिंदुओं को खुश करना है,
अगर बाहर मुल्क में जाना है, गल्फ कंट्री में जाना है, जहाँ 1 मिलियन हमारे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, वहां पर जाके दिखाना है कि मैं तो बहुत बहुत बड़ा इस्लाम का मानने वाला हूँ, इस्लाम को जानकार हूँ, और गले मिलना, महिमा मंडन करना। अरे भैया, जो यहाँ पर है वही वहां पर रही है। या तो नफरत करिए तो फिर यहाँ भी करिए, वहां भी करिए। यहाँ पे हिंदुस्तान में नफरत और वहां पर गले मिल रहे हैं। अरे ये कौन सी बात, यहाँ के मुसलमानों से भी गले मिलो भाई। ये क्या तुम्हारे मुसलमान भाई के इस देश के नहीं है? अरे भाई, अरे सुनिए ना, बीजेपी के किसी नेता ने, प्रवक्ता ने या प्रधानमंत्री ने कहा है क्या मुसलमानों को गले नहीं लगाएंगे? मतलब कुछ भी आप यही नहीं तय कर पा रहे कि किस लाइन पर जाकर विरोध करना है, कुछ भी बोल देना है, कुछ भी बोल देना। अब्बास हैदरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्बास, अरे रुक जाइए, मैं समझ में आ गया आप कंफ्यूज हैं। बेसिकली हाजी मेहरदीन अंग्रेज, आप कंफ्यूज हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि किस मुद्दे पर कैसे विरोध करना है और किस मुद्दे पर विरोध नहीं करना है। आपकी भी वही स्थिति है कि मुस्लिम मुल्क में मंदिर बन गया, भाई अब क्या करें, हम तो यहीं पर मंदिर का विरोध कर रहे थे, वहां मंदिर बन गया। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब्बास हैदर जी, यूएई का दौरा, मुस्लिम मुल्क, वहां पर मंदिर का बनना, खूबसूरती है। अरे ठीक है, खूबसूरती है, ठीक है, तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में ये तस्वीर खूबसूरत लग रही, तो यहाँ भी वो तस्वीर अयोध्या की आपको खूबसूरत लगनी चाहिए थी। लेकिन अब्बास हैदर जी, क्या आप ये मानेंगे कि मौजूदा दौर की सियासत बदल रही है? और इसीलिए कल भी हमने एक तस्वीर देखी थी कि अखिलेश यादव, अच्छी तस्वीर है कि मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में, ये हिंदुत्व का असर है या फिर आपको लगता है कि सब ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए राकेश जी, ये आस्था का विषय है और मुझे लगता है सबकी अपनी अपनी आस्था है, लेकिन आस्था का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, समाजवादी पार्टी मानती है। और जहां तक यूएई का सवाल है राकेश जी, मैं आपको बता दूं, दुबई में लगभग आज से 100 साल पहले एक मंदिर बन चुका है बर दुबई में, और बहुत इत्तेफाक की बात है कि उस मंदिर के सामने दुबई की सबसे पुरानी मस्जिद भी है। एक परिवार है जो 1920 में हिंदुस्तान से जो है दुबई पहुंचा था, तो वहां पे एक मंदिर पहले से। हालांकि ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, हमें बहुत प्रसन्नता और ये जान के कि यूएई में जो आपका अबू धाबी है वहां पे इतना विशालकाय मंदिर बन रहा है, बहुत प्रसन्नता की बात है। लेकिन देखिए, ये भी संदेश हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि जो राजतंत्र है वो आज रूढ़िवादिता को छोड़ करके लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हैं, उदारता की तरफ जा रहे हैं, और हम किस ओर जा रहे हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, हमारे लिए जो हमारे देश के हित में है, जो हमारे देश के हित में फॉरेन पॉलिसी है, उसके हिसाब से हमारे देश को चलना चाहिए, हमारा ये मानना है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक का किसी दूसरे देश से कोई लेना देना नहीं है, ना उससे हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी है, वो इससे निर्धारित होनी चाहिए कि हमारा उस देश के साथ किस प्रकार के संबंध है, किस प्रकार के लेन देन, आर्थिक संबंध है। लेकिन हमने देखा है किस प्रकार से मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो लगातार फेल हुई है। चाहे चीन का मसला रहा हो, जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चीन हिंदुस्तान का, वो $77 बिलियन है। और अगर आप यूएई या आप खाड़ी देशों की बात करें, जो सबसे बड़ा इनवर्ड रेमिटेंस है विदेशी जो करेंसी का हमारे देश में, वो खाड़ी देशों से होता है। तो निश्चित रूप से संबंध मजबूत होंगे। मंदिर बना है, एक मंदिर बना है। अब्बास जी, आपने चूंकि बात फॉरेन पॉलिसी की इसमें घुसा दी, इसलिए मैं अवधेश जी पहले आपके पास आ रहा हूँ, फिर साध्वी प्रज्ञा भारती आपके पास आऊंगा। अवधेश जी, शायद अब्बास हैदर भूल गए कि अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन हो रहा है कि कतर से नौसैनिकों को रिहा करवाकर उनको लाया जा चुका है जिनको फांसी की सजा हुई थी, और उसके बाद फॉरेन पॉलिसी पर सवाल। और क्या यूएई में मंदिर बन गया तो उससे फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट हो रही है क्या? समस्या देखिए ऐसा है, समस्या ये है, अरे शाहरुख खान ने नकार दिया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए मेहरदीन। अब्बास जी ऐसा है, अब्बास तो मेहरुद्दीन चुप होगा नहीं। देखिए ऐसा है कि जब आपके पास ये विरोध करने के लिए कुछ रह नहीं जाता है, जब आप देखते हैं कि हमने जो झूठ फैलाए थे वो हमारे अलावा दुनिया कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, तो आप इसी ढंग से कुतर्क तलाशते हैं। इस समय धीरे धीरे भारत ने हिंदुत्व का जो एक व्यापक स्वरूप दुनिया के सामने रखा है कि हिंदुत्व एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है जिसमें सभी धर्म, सभी विचार और सभी प्रकार की मानवता व्यवहार समाहित हो सकती है, और धीरे धीरे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया में बढ़ी है कि हम किसी के विरोधी नहीं है। तो भारत में भी जो एक फंडामेंटलिस्ट है मुसलमानों के अंदर, सभी मुसलमान नहीं, वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में है, और थोड़ा बहुत उन्होंने अफगानिस्तान को बर्बाद किया है।
इनको समझ में नहीं आता है कि आखिर अरब कंट्री के मुसलमान इस ढंग से क्यों व्यवहार करते हैं। अरब कंट्रीज के मुसलमान का व्यवहार ऐसा है ही नहीं जो हमारे देश के कुछ कह रहे हैं। अब ये कितना भी दुष्प्रचार कर दें कि हमारे यहाँ बुलडोजर मंदिर मस्जिद पर मदरसा पर चल रहा है, चूंकि बुलडोजर किसी वैध पर नहीं चल रहा है, उनके पास रिपोर्ट है। और जहां तक विदेश नीति का जी थोड़ा सा समय कम है, साध्वी प्रज्ञा भारती, एक सवाल आपसे भी, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। इतना आकर्षण है कि मैक्सिमम पूंजी निवेश अरब कंट्री, सऊदी अरब से लेकर के सारे कंट्री की कोशिश है कि भारत में हम ज्यादा से ज्यादा अपने को बढ़ाएं। तो ये तो उनका आकर्षण है और ये देश की पॉलिसी बढ़ाएं। ठीक है साध्वी प्रज्ञा भारती, क्या भारत में लोगों को यूएई के लोगों से सीखना नहीं चाहिए कि वहां पर मंदिर बना, लोग कितने खुश हैं, यहाँ पर किस तरीके से जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ था, क्या कुछ नहीं कहा गया? बिल्कुल राकेश जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि विदेश की धरती पर राम मंदिर का बनना और स्पेशली जब वहां की सरकार इन्वॉल्व हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। एंड ऑल्सो जब वो देश एक इस्लामिक राष्ट्र हो, यूएई में सनातन धर्म और श्री राम की गूंज हो रही है, ये राष्ट्रीय गौरव की बात है। और निसंदेह प्रधानमंत्री मोदी जी साधुवाद के पात्र हैं और उन लोगों को अब शिक्षा लेनी चाहिए जो देश में राम मंदिर बनने का विरोध कर रहे थे कि देखिए पूरे विश्व के पटल पर भारत एक वर्ल्ड लीडर बन के उभर रहा है, जियोपॉलिटिकल पावर बन के उभर रहा है। कम से कम अब तो समझ जाइए, ये सदी सनातन की सदी है, ये सदी श्री राम की सदी है, ये सदी उनको मानने वालों की सदी है। जो भी राम के नाम पर राजनीति कर रहा है उसका हश्र क्या हो रहा है आप देख लीजिए। जी राकेश जी। ठीक है साध्वी प्रज्ञा भारती, मैं आपको रोकता हूं।